हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो सन साइन और वृश्चिक राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वहीं मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर। जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करोगे, जितना ज़्यादा आप लाइक और कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना ही मैं आपकी एनर्जी को टैप कर पाऊंगी। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होते हैं, तो ये करना भूलिएगा नहीं। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो जो सिर्फ आपकी सिचुएशन और आपकी एनर्जी को लेकर है, तो आप बुक कर सकते हो एक रीडिंग मेरे साथ। मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए और कॉन्टैक्ट करने पर मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगी। याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो पेमेंट डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ जब आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हो। तो चलिए अब देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है और आपके और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में इस वक्त है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे है स्टार की एनर्जी, और है यहाँ मैजिशियन की एनर्जी। तो स्कॉर्पियो यहाँ पे दो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है, दो स्टोरीज़ है। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक नई शुरुआत है प्यार का। आपको कोई पसंद आ गए और ये पर्सन को आप अपने दिल की बात कह रहे हो। आप दोनों के बीच में काफ़ी फ्लर्टिंग है, आप मन ही मन चाहते हो कि ये पर्सन के साथ आपका एक रिश्ता हो। और मैं देख रही हूँ कि ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और फाइनली ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके रियलिटी में आ रही है। दूसरी कहानी या दूसरी स्टोरी सिचुएशन मुझे ये मिल रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी। आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, शायद यहाँ पे एक रिश्ता भी है, मगर अगर रिश्ता नहीं भी है तो भी मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ थी। और अब ऐसा मुझे एहसास हो रहा है कि आप दोनों रिकंसाइल कर रहे हो, यहाँ पे कोई माफ़ी मांग रहे हैं। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, स्टार। तो आप दोनों हील करना चाहते हो, इस रिश्ते में एक पॉजिटिव एनर्जी ले आना चाहते हो। आप दोनों माफ़ी मांग रहे हो एक दूसरे से, और यहाँ पे एक नई शुरुआत है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप दोनों शायद मैनिफेस्ट कर रहे थे कि यहाँ एक नई रिकंसिलिएशन हो, मतलब आप दोनों के बीच में एक रिकंसिलिएशन हो और एक नया रिश्ता हो जो हो रहा है। तो क्लैरिफाई करते हैं इसे, पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। तो देखिए, एक नई ऑफ़र भी है, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है इस रिश्ते में। तो अगर आप दोनों के बीच में पहले प्रॉब्लम्स भी हुई हो, ओ माय गॉड, वाओ स्कॉर्पियो, आपके रीडिंग में तो इतने ज़्यादा एसेस दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे एक बहुत ही एक्टिव न्यू बिगनिंग है। ओके, आप दोनों बहुत पैशनेट हो एक दूसरे के बारे में, और एक नई शुरुआत, ये सबसे बड़ी मैसेज आपके लिए है। भले आप दोनों पहले एक दूसरे को जानते थे या नहीं जानते थे, मगर यहाँ पे डेफिनेटली कुछ नया है, क्योंकि एनर्जी ऐसा लग रहा है, एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे जहाँ स्टेबिलिटी भी है और पैशन भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई कैजुअल रिलेशनशिप है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में पैशनेट भी हो और सीरियस भी हो। तो ये कॉम्बिनेशन मिलना बहुत रेयर होता है आजकल। तो चलिए देखते हैं पास्ट में आप दोनों के बीच में क्या हुआ था। तो जैसे मैंने कहा, पास्ट में आप दोनों के बीच में शायद कुछ इश्यूज़ थे, स्टेबिलिटी नहीं थी, मगर आप दोनों उन इश्यूज़ को आपने पीछे छोड़कर आगे जाने का फ़ैसला लिया। 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो आप दोनों इस रिश्ते में आपने एफ़र्ट डाला ताकि आप दोनों एक बेहतर
फ्यूचर एक दूसरे के लिए बना पाए। यहाँ पे पहले ये रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं थी, या तो आप श्योर नहीं थे या ये पर्सन श्योर नहीं थे, मगर अब ऐसा नहीं है। तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी ये 8 ऑफ पेंटिकल्स को। तो देखिए, आप दोनों की विश थी कि आप दोनों इस रिश्ते में एफ़र्ट डालें। जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, पास्ट में भी आप दोनों ने वो एफ़र्ट डाला इस रिश्ते को बेहतर करने के लिए, बहुत वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड की। यहाँ पे मैं एक ब्यूटीफुल रिश्ते की एनर्जी देख रही हूँ, एक हैप्पी फैमिली की एनर्जी देख रही हूँ। हो सकता है आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो और यहाँ पे बच्चों की एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ ये पर्सन आपके बारे में इस वक्त क्या सोचते हैं। इनकी फीलिंग्स है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन देखिए, जैसे मैंने कहा, आपके बारे में पैशनेट ज़रूर है। आपके अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो तो ये पर्सन आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। मून एनर्जी है यहाँ। तो यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो इस पर्सन ने आपसे अब तक नहीं कही है, तो ये पर्सन अपने दिल की बात आपसे खुलकर कहना चाहते हैं और शायद वो अपने फीलिंग्स को पहले ठीक से बता नहीं पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो मैं देख रही हूँ उनके मन में आपके लिए काफ़ी प्यार है और वो अपने फीलिंग्स को आपसे शेयर करना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स है मून के साथ। तो वो अपने फीलिंग्स को छुपा रहे थे बेसिकली, और अब ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ एक कंसिस्टेंट फ्यूचर देखते हैं, मतलब वो आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर देखते हैं। अब आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है 4 ऑफ कप्स। क्यों स्कॉर्पियो? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उतने इंटरेस्टेड नहीं हो जितने कि ये पर्सन है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपको लगता है ये पर्सन के लाइफ में कोई और भी है, आपको लगता है ये पर्सन काफ़ी पॉपुलर है, तो ये पर्सन मुझ में क्यों इंटरेस्ट दिखाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन की लाइफ थोड़ी सी अनस्टेबल हो, ये पर्सन काफ़ी ट्रैवल करते हो, ये पर्सन पहले बहुत ही एक प्लेयर एनर्जी में थे और आपको पता नहीं है कि ये पर्सन के आपके बारे में वाकई में सीरियस है या नहीं। ये पर्सन कभी भी कंसिस्टेंट नहीं थे आपके लाइफ में। तो इन सारी चीज़ों के वजह से शायद आपको इस पर्सन में एक फ्यूचर नहीं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं दिखता। ये पर्सन शायद किसी और के साथ भी मतलब उनकी शादी हो चुकी, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी और से मतलब किसी और के साथ उनकी शादी हुई हो और इस वजह से आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं दे पा रहे और आपको एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहिए। तो शायद यहाँ पे अट्रैक्शन है, पैशन है, मगर क्या ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म फ्यूचर दे पाएंगे वो आप श्योर नहीं हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज क्या है आप दोनों के बीच में? चैलेंज है 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक तीसरे पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है क्योंकि यहाँ पे एक तीसरा पर्सन है, या तो यहाँ पे आप शादीशुदा हो या ये पर्सन शादीशुदा है और इस वजह से इस रिश्ते में शायद आपको एक फ्यूचर नहीं दिखता। आउटकम है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो मैं देख रही हूँ कि आप दोनों एक बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले हो, मगर ये जो सिचुएशन है बहुत जल्द आगे बढ़ने वाला है और यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी है स्कॉर्पियो, इसीलिए आप भी उतना मतलब आप बहुत परेशान हो। मगर आपको शायद इस रिश्ते में जब तक ये पर्सन आपको कोई एक ठोस ऑफ़र नहीं देते, आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे कमिट नहीं करेंगे, आपसे शादी नहीं करेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप इस बैगेज, इस बर्डन को रिलीज़ करना चाहते हो, मगर यहाँ पे एक नई शुरुआत है। तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ने अपना मन बदल दिया हो, ये पर्सन वाकई में आपको कुछ बहुत ही एक लॉन्ग टर्म ऑफ़र दे रहे हो। तो वो आपको मुझे बताना पड़ेगा स्कॉर्पियो कि क्या बदलाव आया है, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो ऑरेकल मैसेज क्या कहती है? वर्थ वेटिंग फॉर आया है। तो देखिए, यूनिवर्स कह रही है कि आपने पेशेंटली वेट किया है इस पर्सन के लिए और ये रिलेशनशिप वर्थ वेटिंग है।
आपका जो वेट करना वो ज़ाया नहीं जाएगा। आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, जिस पर्सन के लिए वेट कर रहे थे, वो आपके लाइफ में बहुत जल्द आ रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन, तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं। यहाँ पे है मेमोरीज़, तो देखिए ये पर्सन आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, आपके आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो तो इस वक्त डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। वाओ, बीइंग अ विक्टिम आया है। यू फील हेल्पलेस टू चेंज योर लव लाइफ बट यू कैन चेंज वेन एवर यू वॉन्ट। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप विक्टिम मोड में ना जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हेल्पलेस हो, आप कोई भी फैसला ले सकते हो। इनकम्प्लीट, यू वांट समवन हु कंप्लीट्स यू बट यू नीड टू बी होल ऑन योर ओन। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप शायद बहुत कोडिपेंडेंट भी हो, आपको लगता है कि एक पर्सन के बगैर आप नहीं जी सकते, जो सही नहीं है। यूनिवर्स कह रही है आपको पहले अपने में खुशी ढूंढनी है और तब जाकर आप फिर आपको शायद किसी की ज़रूरत ना पड़े, मगर हाँ, अगर कोई साथ मिल जाए तो लाइफ और आसान हो जाता है, ब्यूटीफुल हो जाती है। तो स्कॉर्पियो, ये है आपके लिए रीडिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग था, और अगर ये रेजोनेट कर रहा हो आपसे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट कीजिए, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट करिए। मेरी सारी डिटेल्स जो है स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।